मुश्किलें परे तो हम पे इतना कर्म कर, साथ दे तो धर्म का, चले तो धर्म पर, खुद पे हौसला रहे, वदी से ना डरे, दूसरों के जैसे पहले खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति देना। शुरुआत करते हैं अपने क्लास की ओर। स्वागत है आप सबको अपने क्लास में। मैं 8वां हिंदी का तीसरा पाठ लेकर आया हूँ। 2 तक कंप्लीट हो गया है, आज तीसरा पाठ है जिसका नाम है कर्मवीर। ये भी एक कविता है जिसका नाम शीर्षक है कर्मवीर, जिसके राइटर हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध का उपाधि है, उनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो इसमें कर्म के बारे में बताया गया है। कहा गया है कि कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है। यानी आप कितनी तन्मयता से अपने कर्म को करते हैं, अपने काम को करते हैं, कर्तव्य समझकर करते हैं, बोझ समझकर करते हैं, वो जिस तरह से आप काम करेंगे उतने सफल आप होंगे। यदि आपके कर्म में पूर्ण निष्ठा है तो सफलता उस ढंग से होगी। यही सार है जो हम कहानी में, कविता में आगे धीरे धीरे सुनेंगे, समझेंगे। अभी यहाँ कुछ कठिन शब्द हैं, इसमें भी 5 पैराग्राफ लगभग दिख रहा है। ठीक है, 4-5 पैराग्राफ है, नहीं अधिक है, 8 पैराग्राफ है इसमें। तो समय लगेगा, 4-5 क्लिप में तैयार होंगे या हो सकता है 8 क्लिप में तैयार हो। ये डिपेंड करेगा कितने मिनट का होता है, उस हिसाब से। तो पहले पैराग्राफ की तैयारी करते हैं। उसका इसमें हम शब्दार्थ लिख चुके हैं, यहाँ नोट कर लिया जाएगा। बाधा मतलब कठिनाई, विविध मतलब अनेक प्रकार की, यानी भिन्न भिन्न प्रकार। विविध मतलब होता है अनेक, बहु मतलब होता है ज़्यादा, बहुत, अधिक। घबराना मतलब होता है विचलित होना, परेशान होना। भरोसा मतलब होता है आशा, जिसको फेथ कहते हैं। भाव होता है भाग्य, जिसको लक कहते हैं। पछताना मतलब होता है अफसोस करना, गिल्टी फील करना। आन मतलब होता है, आन एक शब्द है जो गौरव से, उसका भाव गौरव से जुड़ा, मतलब प्राउडी फील कराता है, उसको आन कहते हैं। भला मतलब होता है, आन हम एक तरह से और कहते हैं आन आ गया, मतलब हम एक संकल्प लेते हैं, उस सेंस में भी आन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद भला, भला मतलब होता है अच्छा। काल मतलब समय। यही शब्दार्थ है। अब आगे बढ़ते हैं। देख कर बाधा विविध, बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के, दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। ये कविता है। इसमें कहते हैं कवि हरिऔध साहब कहते हैं कि देख कर बाधा विविध, बहुविघ्न घबराती नहीं। कौन? जो कर्मवीर होते हैं, वो बाधा की विविधताओं को भी देखकर, यानी अन्य विविधता मतलब हो गया कि बाधा भी एक तरह का नहीं, यानी एक समस्या से निपटे तो दूसरी समस्या, दूसरा से निकले तो तीसरी समस्या। ये अलग अलग तरह की समस्या, विविध प्रकार की समस्याएं आने पर भी वो विचलित नहीं होते हैं, घबराते नहीं हैं। कौन? कर्मवीर। जो कर्मवीर पुरुष हैं वो कभी भी भय से, घबराहट से भागते नहीं हैं मैदान छोड़कर।
वो अपने कर्म पथ पर अडिग रहते हैं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, और कभी अपने कर्म को भाग्य के भरोसे सौंपते नहीं हैं, भाग्य पर थोपते नहीं हैं। यहाँ मैं एक उदाहरण रखती हूँ। हम पढ़ते हैं और नहीं पढ़ते हैं। हम बढ़िया से पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो एग्जामिनेशन हॉल में, परीक्षा भवन में हम प्रेम से लिख पाते हैं। नहीं पढ़ते हैं तो क्या होता है, वहाँ जब हमको प्रश्न पत्र मिलता है तो हम सोचने लगते हैं, पछताने लगते हैं कि ये जो प्रश्न है ये तो मेरे बुक का है, मेरे किताब का है, तो काश मैं पढ़ लिया होता, तो आज अभी सब लिख रहे हैं, मैं भी लिख रहा होता। तो वहाँ दुख होता है। जब हम पछताते हैं उस समय तो हमको तकलीफ होता है, लेकिन उसका निदान हमको नहीं मिलता। तो जो कर्मवीर है वो भाग्य के भरोसे बैठकर, अपने नसीब के भरोसे बैठकर बाद में पछताने वाला काम नहीं करते, वो पहले ही कर्म करते हैं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। जब हम कोई बड़ा काम करते हैं तो कठिनाइयाँ होती हैं, जानते हैं कठिनाइयाँ होंगी, लेकिन उनमें घबराहट नहीं होती, उबाऊ नहीं होता। वो ये फील नहीं करते हैं कि अब छोड़ दो, मैं थक गया, ऐसा महसूस नहीं करते। वो निरंतर उस काम को तन्मयता से, मन से करते रहते हैं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते हैं, उन्हें ये भी मान नहीं है कि मुझे भीड़ प्रशंसा करे, कोई मेरी प्रशंसा करे, मेरी वाहवाही करे, ये भी उनके मन में ये चीज़ नहीं होता। वो अपना कर्तव्य समझकर, अपना कर्म समझकर कर्मवीर पुरुष अपने काम पर अडिग रहते हैं। कामना नहीं है कला, यहाँ मैं कविता से कुछ अलग बोल रही हूँ। कामना नहीं है कलाकारक कने क्यों कीर्ति गावे, मुग्ध मानस मानवो श्रद्धा के सुमनांजलि चढ़ावे। टकुरियो चरखा के साधन नहीं अपेक्षित आन केर की कहब कविक कलमों सौ उपेक्षित। सूक्ष्मतम सुंदर सुधा के समय समुज्वल सूत सौ सविकाल जीत कौशल। जाल ककरा के मुदित करवा के हेतु मकरा। यहाँ आशा ये है, चूंकि लंबा है, इसका अर्थ कुछ अलग होगा, मैं एक सार बता दूं इसमें। इसका अर्थ ये है कि मकरा किसको मुदित करने के लिए, किसको प्रसन्न करने के लिए सुंदर सा जाल बनता है। उसको क्या अभिलाषा है कि हमें वाहवाही हो, हमारी प्रशंसा हो? नहीं, वो अपना कर्तव्य समझकर करता है। और बार बार हम मानव या कोई और जीव जंतु उस सुंदर जाल को तोड़ देता है और वह फिर उसी शिद्दत के साथ अपना कर्म समझकर बनाता रहता है, बुनता रहता है। तो कर्मवीर भी वही करते हैं, उन्हें भी वाहवाही की, प्रशंसा की इच्छा नहीं है। वो अपना कर्तव्य समझकर उस काम को दृढ़ता से करते हैं। हो गए एक आन में उसके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में ही वही मिले फूले भले। और जो इस तरह का सोच रख कर जो काम करते हैं, यानी जो कर्मवीर जो भी हैं, इस तरह के काम करने वाले, उनको हम कर्मवीर कहते हैं। जो अपने कर्म को, अपने कर्तव्य को, अपने काम को अपना कर्तव्य का जामा देकर ईमानदारी से, शिद्दत से, प्रेम से, किसी भी बाधाओं से परे, किसी भी संकटों को बगल में छोड़ते हुए, बिना घबराए हुए, बिना डरे हुए, बिना आराम किए निरंतर अपने काम को निष्ठा से करते हैं, वो सब काल में, वो इतिहास में अपना एक चिन्ह छोड़कर जाते हैं, जिसके आगे अनुयायी अधिक होंगे, जिसका अनुकरण करने वाले हम सब उन महापुरुषों का अनुकरण करते हैं, उनको आदर्श मानते हैं और आगे बढ़ते हैं।
तो हम संकल्प लें कि उन वीर कर्मों की तरह, उन कर्म वीरों की तरह हम भी अपने काम में अडिग रहें और अपने कर्तव्य परायणता के साथ काम को पूर्ण करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक धन्यवाद।